हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में, जो कि आरपीएफ से संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं एक मोटिवेशन लाइन के ऊपर। हर एक दिन नया होता है, आज की मेहनत कल की कामयाबी की सीढ़ी जरूर बनती है ना। तो आज आप मेहनत करोगे, ध्यान करके इस वीडियो को देखोगे तो आप सफल भी जरूर होगे। तो वीडियो पे आते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे रेतीली मरुस्थली मिट्टी के बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर इसके बारे में पूछा ही जाता है। तो अपन देखते हैं किन किन क्षेत्रों में मिलती है ना रेतीली मरुस्थली मिट्टी। पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और श्री गंगानगर जैसे जिले शामिल है ना। आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं। मारवाड़ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मारवाड़ क्षेत्र में ही रेतीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है ना। तो आप ये फोटो के अंदर भी देख सकते हैं रेतीली मिट्टी किस प्रकार होती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले रेतीली मिट्टी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिटेल से पढ़ना भी जरूरी है। तो अपन इसमें आते हैं सबसे पहले कि यह मिट्टी मोटे कणों वाली होती है, हल्की बलुई होती है ना। इसके इसके जो कण होते हैं मोटे होते हैं और वजन में हल्की होती है और बलुई होती है ना। इसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है, लेकिन गहराई तक जाने पर नमी बनी होती है ना। इसके अंदर पानी सोखने की क्षमता कम होती है। इसमें पोटास फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होती है, लेकिन नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है ना। इसके अंदर नाइट्रोजन और कार्बनिक के पदार्थ की मात्रा कम होती है, पोटास और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है मरुस्थली मिट्टी के अंदर, है ना। इसके अंदर भी फसलें उगाई जाती है, जैसे कि बाजरा, जवार, मोटे अनाज व मूंगफली जैसी फसलें इसके अंदर उगाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना, यही थी अपनी रेतीली मिट्टी। अब इसी प्रकार से अपन और मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपन सेकंड नंबर, लाल पीली मिट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड येलो सोइल, है ना। इसको रेड येलो सोइल भी बोला जाता है, लाल पीली मिट्टी। ये सवाई माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, उदयपुर कुछ हिस्से में पाई जाती है ना। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं लाल मिट्टी किस प्रकार से दिखती है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। यह मिट्टी ग्रेनाइट की निस व चट्टाने के टूटने से बनती है ना। यह ग्रेनाइट की जो चट्टाने होती है, निस की जो चट्टाने होती है, उसके टूटने पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड, लोहे ऑक्साइड की इसकी मात्रा अधिक तो होती है, इसके कारण इसका रंग लाल और पीला होता है। लोहे की मात्रा अधिक होने पर वो लाल कलर में, मतलब आपने देखा होगा कि जब लोहा पानी में हो जाता है तो उसके ऊपर रेड रेड जंग आ जाता है, तो वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो इसीलिए आयरन ऑक्साइड बोलते हैं ना। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है ना। उपजाऊ भी कम होती है मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा की कमी होती है। मतलब जिस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक मात्रा की अधिक होती है तो वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है ना। इसके अंदर फसलें उगाई जाती है, मक्का एंड सरसों। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना लाल लोमी मिट्टी। अपन ने पहले बात करी थी लाल पीली मिट्टी के बारे में, ये अलग है। लाल लोमी मिट्टी है ना, ये पूरी तरीके से लाल होती है। ये दक्षिणी राजस्थान, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की पहाड़ियां इलाकों में पाए जाते हैं ना। ये आप देख सकते हैं, इस क्षेत्र के अंदर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसके विस्तार से अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि यह मिट्टी महीन कणों वाली व गहरी मिट्टी होती है ना। इसके जो कण होते हैं बहुत महीन व गहरी मिट्टी होती है। इसमें लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है ना, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। ये जलधारा की क्षमता अधिक होती है, और मतलब ये जल को ग्रहण करने की क्षमता इसकी अधिक होती है, और अच्छी उर्वरता वाली होती है ना। इसकी उपजाऊ भी और उर्वरता भी अच्छी होती है। इसके अंदर मक्का और चावल और कपास जैसी खेती की जाती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ये थी अपनी लाल लोमी मिट्टी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, है ना। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। इसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसमें हाड़ौती का पठार और कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं ना। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर काली मिट्टी कैसी होती है। ये इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, इसके अंदर काली मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। इसके अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि यह मिट्टी लावा व लावा से बहने की से बनी चट्टाने, मतलब जब लावा बहता है और सूखने के बाद वो चट्टान में निर्मित होता है ना, उसी तरीके से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। ये लावा से निर्मित मिट्टी है ना। ये ध्यान रखना है। इसमें जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है।
काली मिट्टी के अंदर जल को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह सूखने पर इस पर दरारें पड़ जाती है, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी की खासियत है ना, इसके अंदर कपास, सोयाबीन और गेहूं जैसे फसलें उगाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये थी अपनी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे उपजाऊ मिट्टी भी इसको बोला जाता है, डोमट मिट्टी भी बोला जाता है, कचखरी मिट्टी भी इसको बोला जाता है। जलोढ़ मिट्टी है ना, पूर्वी राजस्थान के मैदानी भागों में मिलती है, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और टोंक जैसे जिले शामिल है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, मतलब नदी के द्वारा जब जब नदी बहती है तो उसमें मिट्टियां भी बहती है, तो उस मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी निर्मित होती है ना। नदियों के द्वारा ये मिट्टी निर्माण होता है। ये आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी की अधिकता बहुत ज्यादा है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। यह हल्की भूरी रंग की होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर्याप्त होती है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जिस मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है ना। उसके अंदर फसलें गेहूं, सरसों, जौ और धान जैसी फसलें इसके अंदर उगाई जाती है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं लवणीय मिट्टी के बारे में है ना। लवणीय मिट्टी, इसके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। ये आप देख सकते हैं फोटो के अंदर, धरातल के ऊपर ये थोड़ा, धरातल से थोड़ा नीचे नमक व थोड़ा गीली मिट्टी, वो उसको लवणीय मिट्टी बोला जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान की झीलों के आसपास के क्षेत्रों में होती है, जैसे पंचपदरा व सांबर झील के क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की मात्रा अधिक होती है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं अपन। इसमें सोडियम क्लोराइड मतलब नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह कम उपजाऊ होती है। मतलब इसके अंदर नमक की मात्रा अधिक होती है, तो इस वजह से ये इसमें फसलें उगाना भी बहुत मुश्किल है ना। कोई विशेष फसल नहीं होती, लेकिन लवणीयता रोधी फसलें जैसे खेजड़ी व कुछ घास इसमें उगाई जाती है ना। तो लवणीय मिट्टी में खेजड़ी जैसे पेड़ उगाए जाते हैं और इसमें कई प्रकार की घास भी उग जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टियों के बारे में एक ना एक क्वेश्चन तो पेपर में पूछा ही जाता है। आपके ये क्लास देखने से आपके 1 से 2 नंबर पेपर में कहीं नहीं जा रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम और वीडियो लाते रहेंगे है ना। धन्यवाद।